दोस्तों, डिस्क ब्रेक में छेद क्यों होता है, रेसिंग टायर फ्लैट क्यों होता है और 100 सीसी के बाइक में 140 किलोमीटर तक के स्पीडोमीटर क्यों दिया जाता है। ऐसे रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। क्या आपको पता है ट्रक का टायर हवा में उठा क्यों होता है? दरअसल ये इसलिए होता है ताकि ट्रक पे जब भी ज़्यादा लोड होता है तो ड्राइवर द्वारा इस व्हील को नीचे कर दिया जाता है ताकि ट्रक के हर व्हील्स पे बराबर लोड बढ़ जाए। और जब ट्रक पे लोड कम होता है तो इस चक्के को ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है ताकि ट्रक की फ्यूल और टायर को बचाया जा सके। और दूसरा कारण ये भी होता है कि ट्रक का कोई दूसरा टायर पंक्चर हो जाता है तो उस जगह पे इस टायर को रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या आपको पता है एरोप्लेन का टायर हाई स्पीड पे क्यों नहीं फटता जबकि प्लेन का वजन कई हज़ार किलोग्राम होता है? दरअसल जब प्लेन लैंड करता है तब प्लेन की स्पीड लगभग 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की होती है, फिर भी टायर नहीं फटता। ऐसा क्यों? दोस्तों, जब प्लेन का टायर बनाया जाता है तब रबर के साथ स्टील और एल्युमिनियम को भी मिक्स किया जाता है और ट्रैक्टर के टायर के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा प्रेशर से हवा भरा जाता है और नॉर्मल गैस की जगह नाइट्रोजन गैस भरा होता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा लोड सहन कर सकता है। क्या आपको पता है रेसिंग टायर फ्लैट क्यों होता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। दोस्तों, आमतौर पर सभी गाड़ियों की टायर पे एक ट्रेड बने होते हैं। इनका काम होता है टायर से पानी और नमी को अलग करना और इसी तरह के टायर को हर सिचुएशन में चलना होता है। लेकिन रेसिंग टायर रेसिंग ट्रैक पे ही चलते हैं जो हमेशा सूखा रहता है और चिकने टायर ज़मीन के सतह से ज़्यादा मजबूती से पकड़े रहते हैं जिससे फ्लैट टायर में ग्रिप अच्छा बना रहता है और रेसर को स्पीड बनाए रखने में मदद मिलता है। तो यही कारण होता है रेसिंग टायर को फ्लैट होने का। क्या आपको पता है डिस्क ब्रेक में होल क्यों होता है? पहले जो डिस्क आता था उसमें किसी तरह का होल नहीं होता था, जिससे होता यह था कि हार्ड ब्रेकिंग के समय अधिक गर्म होकर इसका आकार बदल जाता था और प्रॉपर ब्रेक नहीं लगता था। इसी वजह से डिस्क ब्रेक के डिस्क प्लेट पर होल कर दिया जाता है जिसकी वजह से डिस्क हवा के कांटेक्ट में आकर जल्दी ठंडा हो जाता है और ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। बरसात के समय इस पर पानी भी नहीं रुकता जिसकी वजह से डिस्क हमेशा चिकना रहता है। तो यही कारण होता है डिस्क ब्रेक के डिस्क प्लेट पे होल होने का। क्या आपको पता है 100 सीसी के बाइक में 140 किलोमीटर तक की स्पीडोमीटर क्यों दिया जाता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। दरअसल 100 सीसी की बाइक को चाहे जितना भी भगा लो 100 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन स्पीडोमीटर 140 तक की होती है। स्पीडोमीटर 140 तक होने का पहला कारण यह होता है कि जब आप ढलान से नीचे उतरने की सिचुएशन में होते हैं तो उस समय आपकी बाइक 100 से ज़्यादा या 120 तक भी जा सकती है। अगर कंपनी ने 100 तक ही स्पीडोमीटर दिया होता तो उस सिचुएशन में मीटर का सुई लास्ट तक चला जाता जिसकी वजह से गाड़ी की एक्चुअल स्पीड पता नहीं चल पाता। दूसरी वजह ये भी होता है स्पीडोमीटर एरर का। ज़्यादा रेंज का स्पीडोमीटर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि स्पीडोमीटर एरर का समस्या दूर हो जाता है। ज़्यादातर स्पीडोमीटर में एरर 0 से 40 और 100 से 140 के बीच ही होता है और 40 से 100 के बीच स्पीडोमीटर में एरर नहीं होता। इसी कारण की वजह से ज़्यादा रेंज तक की स्पीडोमीटर लगाया जाता है। दोस्तों, यही था कुछ रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। जय हिंद, धन्यवाद।